अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी फ़ायज़ा तबस्सुम, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हेल्थ टीवी के साथ। आज हम बात करेंगे मियाँ बीवी के रिश्ते पे। जब आपको लगे कि आपका रिश्ता बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता जा रहा है, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं, तो उसका सबसे बड़ा कॉज़ यही है कि आप अपने पार्टनर को उस तरह से नहीं समझ रहे, उस तरह से आप उसके इमोशंस का ख़याल नहीं रख रहे। जब आप क्योंकि ये एक ऐसा रिश्ता होता है कि जहाँ आपको अटेंशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, केयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, लव सारी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं। आपकी अटेंशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि एक औरत है वो अपने रिलेशंस में बहुत ज़्यादा टेंट्रम शो करती है, बहुत ज़्यादा वो अपने टेंट्रम के थ्रू अपनी इमोशंस का इजहार करती है, अपनी फीलिंग्स का इजहार करती है। तो अगर आप उस तरह एक पार्टनर अगर उसको नेगेटिव वे में लेके जाना शुरू कर देगा तो वहाँ चीज़ें क्या खराब होना शुरू हो जाएंगी। इसीलिए आपने सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि आपने अपने पार्टनर की हर उस छोटी बात का ख्याल रखना है जो उसको खुशी दे। आपने अपने एक स्ट्रॉन्ग रिश्ते को बनाने के लिए आपने अपने पार्टनर को इग्नोर नहीं करना, उनकी छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना है, उनके बिहेवियर को देखना है आपने, क्योंकि जब एक पार्टनर का बिहेवियर चेंज होना शुरू हो जाता है, जब वो बातें छुपाना शुरू कर देता है, उसके पीछे बहुत सी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से वो ये सारी चीज़ें करना शुरू कर देता है। इसीलिए आपने अपने पार्टनर के साथ अपने इमोशंस को रेगुलेट करना है, अपने इमोशंस को स्ट्रॉन्ग करना है, उनकी एक दूसरे की फीलिंग्स को समझना है, एक दूसरे के मूड्स को समझना है। जब आप ना तो एक दूसरे के मूड्स अपने पार्टनर की बात को बहुत बढ़ा चढ़ा के प्रेजेंट करता है या किसी थर्ड पर्सन के सामने अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा इंसल्ट कर देता है या ऐसी बात सुना देता है जो कि किसी थर्ड पर्सन के सामने नहीं करनी चाहिए थी, वहाँ के एक रिश्ता कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। एक मियाँ बीवी का जो आपस का मैटर है वो किसी थर्ड पर्सन के पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जब वो मैटर किसी थर्ड पर्सन के पास गया वहाँ चीज़ें खराब होना शुरू हो जाती हैं। सबसे बड़ी बात कि आपने अपने कॉन्फ्लिक्ट्स खुद ही सुलझाने हैं, किसी थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व नहीं करना। वो अपनी सजेशन डिफरेंट डिफरेंट सजेशन देते हैं। वहाँ क्या होता है कि आपके जो मैटर्स हैं उनमें किसी दूसरे की या तीसरे की इन्वॉल्वमेंट होना शुरू हो जाती है। तो आपकी जो प्राइवेसी है, आपकी बहुत सी बातें हैं जो बाहर चले जाती हैं। तो जब बाहर चीज़ें जाती हैं, जब आपके कॉन्फ्लिक्ट्स, आपके जो नेगेटिव बिहेवियर है, नेगेटिव वर्ड्स हैं, वो जब दूसरों को पता चलते हैं तो वहाँ क्या होता है कि वहाँ एक कपल के बारे में डिफरेंट डिफरेंट बातें की जाती हैं। तो इसीलिए अपने मसलों को खुद सुलझाएं। सबसे बड़ा ये मसला यही है कि जब आप किसी थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व करते हो, आप बंद कमरे में बैठ के अपने मामलात को खुद सुलझाएं। अपने पार्टनर के इमोशंस को देखें, बिहेवियर को देखें, उनसे पूछें कि कौन सी बात आपको बुरी लगी है, मैं नेक्स्ट उस चीज़ से अवॉइड करूँ। आज का ये जो हमारा एक टॉपिक था, इस पे बात करनी, अगर इसके रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।